अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने इस वीडियो में एक इंतहाई अहम अपडेट आपको बताना है कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना को लेके दुनिया में कुछ इंतहाई अहम चेंजेस आ रही हैं। एक उसमें बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, जो कभी भी फेस मास्क नहीं पहनते थे, उन्होंने अब फेस मास्क पहनना शुरू कर दिया है। दूसरा ये है कि स्कॉटलैंड में मैंडेटरी है कि वहाँ पे लोग फेस मास्क पहनते हैं जब वो पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं। फिर ब्राज़ील का वो सदर जो फेस मास्क पहनने का मजाक उड़ाता था, उसको भी कोरोना हुआ और उसके बाद से वो बड़ा स्ट्रिक्टली फेस मास्क पहनता है। और लास्टली अब जो बरतानिया है वहाँ पे 24 जुलाई से ये मैंडेटरी हो जाएगा, कानूनी हो जाएगा कि लोग पब्लिक प्लेसेस पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और गैदरिंग की जगह पे जाते हुए हर सूरत फेस मास्क पहनेंगे। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि फेस मास्क पहनने पे इतनी ज़्यादा तवज्जो अचानक आना शुरू हो गई है? इसकी वजह 9 जुलाई को WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो मानना है, वो एडमिशन है जो उसने बहुत सारे साइंटिस्ट के कहने पे आखिरकार ये मान लिया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हवा में ठहरता है। ये हवा में 3 घंटे के लिए एक ऐसी हालत में ठहरता है कि जब वहाँ से कोई भी शख्स गुजरता है तो वो ये कोरोना वायरस को कैच कर लेता है या उसके अंदर ये कोरोना वायरस चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो बुनियादी एक जो मास्क की स्ट्रेटेजी है जो इससे पहले भी हम लोग करते रहे हैं, मैं वो बताता हूं और उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये ठहरता है और किस तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है। इससे पहले हम आमतौर पे 3 किस्म के जो मास्क हैं वो पहनने की कोशिश करते थे। एक तो ये मास्क है जिसको हम N95 कहते हैं। ये हम लोग ICUs में पहनते हैं। ये डॉक्टर्स के लिए है, स्टाफ नर्सेस के लिए है या किसी भी ऐसे शख्स के लिए है जो कोरोना वायरस के मरीज का ख्याल रख रहा हो या उसकी केयर कर रहा हो। क्योंकि मैंने एक अपनी रूटीन ICU में बनाई थी हमेशा के लिए कि जैसे ही मैं ICU में जाता था तो मैं फौरी तौर पे कोशिश करता था कि अपनी ड्यूटी के स्टार्ट होते ही जो विंडोज़ हैं वो ओपन कर दूं, ताकि मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुरू से ही एहसास था कि जहाँ पे मरीज़ होते हैं कोरोना के तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ की फ़िज़ा में वायरस रहता है। और इसके अलावा वायरल लोड की बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर किसी जगह पे वायरस ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता महीनों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई है, क्योंकि वो एक ऐसे हॉस्पिटल्स में हमेशा काम करते रहे हैं कि जहाँ पे कोरोना का जो वायरस है उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली, इसके अलावा जो हम मास्क यूज़ करते थे या दूसरे लोगों को बताते थे उसको हम कहते हैं सर्जिकल मास्क। अब ये जो सर्जिकल मास्क है, अगर आपको ये पहनना पड़े तो इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमेशा इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की। आप हमेशा कोशिश करें कि ऊपर की साइड पे एक वायर होती है, ये वायर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसको पहनेंगे तो इस वायर को आप प्रेस करेंगे और ये वायरस बिल्कुल, ये जो वायर है ये वायरस से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको मुकम्मल तौर पे ये उसको लॉक करेगी। एक तो ये आप देखें कि जो भी सर्जिकल मास्क लें तो उसमें ये वायर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ये आपको नज़र आ रही है। और दूसरा, आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी मास्क लें, क्योंकि अब इन मास्क की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो आप कोशिश करें कि इकट्ठे मास्क ख़रीदें और किसी एक मास्क को एक साइड से खोल के ऐसे आप ये चेक करें कि इसके अंदर 3 लेयर्स होनी चाहिए। जैसे ये एक बाहर की लेयर है, ये अगर आप देखिए जब आप पहनते हैं तो ये अंदर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है, और ये अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये सेंटर की लेयर है। ये बेसिकली 3 लेयर्स इसमें होनी चाहिए ताकि आपको वायरस से पूरी प्रोटेक्शन मिले। और जब आप इसको पहने, आप इसको हमेशा क्योंकि ये यूज़ नहीं हुआ है तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इजीली, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा इसकी जो लेसेस हैं वहाँ से पकड़ें और कभी भी यहाँ से पकड़ के मत उतारें, और पहनने और उतारने के लिए आप इसको ऐसे इस्तेमाल करें। तो ये बाहर की लेयर है,
ये अंदर की लेयर है वाइट वाली और एक सेंटर की लेयर है, तो इसको हम कहते हैं सर्जिकल मास्क। जो N95 है ये 95% जो छोटे जरासीम है जिसमें कोरोना वायरस भी शामिल है उनको फिल्टर करता है, जबकि सर्जिकल मास्क कम से कम बहुत सारे जो जरासीम से आपको बचाता है कोरोना वायरस के भी। फर्ज करते हैं कि अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो फिर आपके पास बचता है कपड़े का मास्क। वो जो कपड़े का मास्क है उसके बारे में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है वो कि कोई मास्क ना पहनने की निस्बत कपड़े का मास्क पहनना जरूरी है। और इसमें कहते हैं कि कपड़े का मास्क पहन के अगर मैं पहन रहा हूं तो मेरे जो जरासीम है उससे आप बचेंगे, और अगर आप पहन रहे हैं तो आपके जरासीम से मैं बचूंगा। अब हम आते हैं कपड़े के मास्क की ही बात को लेके कि कितने टाइप के ऐसे वो ड्रॉपलेट्स हैं हमारे मुंह से बात करते हुए जो गिरते हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी हुआ है कि लोगों को बताया जाए कि मास्क पहनना ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम बात कर रहे होते हैं रूटीन की, जब बात करते हैं तो दो किस्म के मुंह से हमारे जो यानी बात करते हुए ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। एक वो जिनका जो साइज होता है 5 माइक्रोमीटर या 5 माइक्रोन से ज़्यादा होता है तो वो फौरी तौर पे नीचे गिर जाते हैं, और वो जिनका 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जिनका साइज 5 माइक्रोमीटर से कम है तो वो गिरेंगे नहीं बल्कि वो हवा में मुअल्लक रहेंगे, वो स्टे करेंगे कम से कम 3 घंटे के लिए। और उनके अंदर ही इनके अंदर वो होता है वायरस, जिसको जब 3 घंटे में कोई भी वहां से गुजरता है तो वो उसको कैच कर सकता है, वो उसको इनहेल कर सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जो क्लोज जगह हैं जहां पे लोग सारे इकट्ठे हैं वहां पे मत रहें ज़्यादा देर, और कोशिश करें कि फौरी तौर पे खिड़कियां खोलें ताकि वो 3 घंटे की बजाय वो हवा के करंट से वो दूर चले जाएं, वो हवा की लहरों से आपसे दूर चले जाएं। अब ये जो 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा के होते हैं जो नीचे गिरते हैं, आम बात करते हुए ये 6 फीट पे गिरते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपस का फासला 6 फीट का रखें। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहा है, ज़ोर से खांसी की है या शाउट कर रहा है या गा रहा है यानी सिंगिंग कर रहा है, तो उसके जो ये बड़े ड्रॉपलेट्स भी हैं ये कम से कम 12 फीट तक जाके गिरते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहा हो, बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा हो, तो उससे ज़्यादा फासले पे रहें। और इसी तरह दोस्तों, जिनका साइज़ 5 माइक्रोन से कम होता है वो कम से कम 23 फीट तक चले जाते हैं फ़िज़ा में, और उसमें वो मुअल्लक रहते हैं। और फ़र्ज़ करते हैं, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ और वो एक मार्केट में गया है। जब वो मार्केट में जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी 2 को 4 को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कोरोना से रिलेटेड, और वो खांसी करते हैं या उनको छींक आती है, तो 23 फीट जो कि बहुत बड़ी एक स्पेस बनती है, उसमें से गुजरने वाला हर शख्स जो अगले 3 घंटे में वहां से गुजरेगा, वो जब इनहेल करेगा और उसने मास्क नहीं पहना हुआ तो वो इन जरासीम को अंदर ले जाएगा, और इस तरह से ये कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। तो लेकिन अगर किसी ने मास्क पहना हुआ हो, चाहे वो कपड़े का ही क्यों ना हो, क्योंकि पहली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ये सर्जिकल मास्क लें, क्योंकि इस वक्त मार्केट में सर्जिकल मास्क बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं और बहुत कम पैसों में अवेलेबल हैं। और अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। और यही वो वजह है कि अभी ये जो आजकल के दिन चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बाज़ इतनी कारआमद नहीं होती, अगरचे ये बहुत जरूरी है। इसीलिए दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र को कहा गया कि मत करें, क्योंकि वो भी आपको एट रिस्क लाता है कोरोना वायरस के होने पे। तो दोस्तों, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, कोशिश करें सर्जिकल लें, अगर मुमकिन नहीं है तो आप कम से कम जो कॉटन का बना हुआ है कपड़े का वो लें, क्योंकि वो भी आपको बहुत ज़्यादा कोरोना से बचाएगा।